हेलो मिस्टर अरुण। हाय मैम। नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैम। सो मिस्टर अरुण, ये जो गोल्फ आप मीट कर रहे हो अभी, इट्स अमेजिंग एंड मैंने नहीं देखा है कि पीपल डू सच इवेंट्स। ओके। क्या ड्राइव किया आपको ये क्रिएट करने में और ये प्लान करने में? एक्चुअली इसका जो मोटिव है ना मेन कि एक्चुअली आई वांट टू क्रिएट द गुड प्लेटफॉर्म कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनली अपने आप को मेंटली ट्रेंड कर सके। तो व्हेन आई से प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट आपको ऐसा क्यों लगा कि प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, या वॉट एवर आई स्पोकन टू यू, यू हैव बीन टेलिंग मी कि आपके गेम के रूल्स थोड़े अलग हैं, आपकी गेम में लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, यू नो, एंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो एक्चुअली इसको बनाने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहती है कि मैं गोल्फ़ खेलूँ। अच्छा। तो जब मैं गोल्फ़ खेला तो मैंने खुद एहसास किया कि लोगों को इफ़ यू मिस द कार्ड ना तो आप पूरे साल घर बैठते हो। ओके, अगर आपने प्रोफेशनली कार्ड मिस कर दिया तो पूरे साल आप घर बैठोगे, आपके पास खेलने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप एमेचर नहीं खेल सकते हो, आप जूनियर नहीं खेल सकते हो। तो उस दिमाग में वो चीज़ आई कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करूं ताकि लोगों को खेलने का मौका मिले, वो पूरे साल घर ना बैठे, एटलीस्ट उनको हर महीने एक टूर्नामेंट खेलने को मिले जिससे कि उनकी गेम इम्प्रूव हो। तो ये प्लेटफॉर्म बनाने का ऑब्जेक्टिव मेरी है। वाह। तो जब आप ये प्लेटफॉर्म बना रहे हो कोई भी नई चीज़ करने के लिए, राइट, कुछ चैलेंजेस आते हैं बट कुछ पैशन ड्राइव कर रहा होता है। तो पैशन तो आपने बता दिया, पर चैलेंजेस क्या हैं जो आप फेस कर रहे हो और हर बार उसको एक एक करके क्रॉस करते जा रहे हो? चैलेंजेस ये है कि मेरे मोस्ट ऑफ दी एक्चुअली देखो, चैलेंजेस कुछ नहीं लग रहे हैं मुझे इसमें, मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है सिर्फ। मुझे कोई चैलेंज नहीं लग रहा क्योंकि सब लोग मेरे फेवर में हैं। Okay. क्योंकि जितने मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स ही है इसमें खेल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ही है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के ब्लड में लोगों के गोल्फ है। तो जो बेसोया है, तो बेसोया अगर है तो वो गोल्फर ही बनेगा ऑलमोस्ट। इतने गोल्फर हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे इतने रिकॉर्ड है, हमारे जितने बेसोएज हैं मोस्टली नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर हैं। तो हमारे ब्लड में गोल्फ है। परफेक्ट। तो कुछ लोग हैं मेरे जैसे भी जिनके ब्लड में गोल्फ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हमें है। आप क्या बोल सकते हो ताकि हम भी यू नो इनिशिएटिव लें और गोल्फ भी खेलें? देखो, गोल्फ आप इसलिए खेलो कि अगर आपको ज़िंदगी सुधारनी हो तो। क्या बात है। अगर आपको चाहते हो कि आपकी लाइफ सुधर जाए तो आपको गोल्फ खेलनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ सेम नहीं हो सकती। मतलब दिल से गोल्फर ने बोला है कुछ। सही है। तो यंग बच्चे, उनको आप कोई टिप देना चाहते हो कि अगर उनको गोल्फ खेलनी है और गोल्फ में अच्छा बनना है? बच्चों को तो एक ही टिप दूंगा, लॉयल्टी, कमिटमेंट। वो सबसे, अगर आप गोल्फ खेल रहे हो और आपकी ये चीज़ स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी गेम कभी सुधार नहीं सकते। तो लॉयल्टी बहुत 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 टॉप लेवल पे होनी चाहिए आपकी। अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, अगर आप गोल्फर बनना चाहते हो तो आपकी लॉयल्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट बहुत मतलब जुनून होना चाहिए। बहुत ज़रूर। अगर आपने बोल दिया कि 8 घंटे प्रैक्टिस करूँगा तो करूँगा, एक सेकंड कम नहीं होना चाहिए उसमें। तो बच्चों के लिए तो यही मैसेज है मेरे लिए। तो अभी इंडिया से कितने अच्छे गोल्फर्स आपके हिसाब से यू नो निकलते हैं या इंडिया ग्रूम करता है, एंड हम क्या ऐसी एक चीज़ या 3 चीज़ें कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा गोल्फर्स एक लेवल पे जाके खेलें? देखो, मेरा कहना है कि गोल्फर इंडिया में, कि गोल्फ अभी ओलंपिक में आ चुका है। तो पहले नहीं था ओलंपिक में, तो अभी हम सबको सोच बदलनी पड़ेगी। हमको सोच बदलनी पड़ेगी, जितने भी गोल्फ में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोच हो, प्लेयर हो या मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, हमको बहुत ओपन नज़रिए से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास एक्चुअली गोल्फ कोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, राइट, ठीक है, यूएस के पास बहुत सारे गोल्फ कोर्सेज हैं, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, हर थोड़े एरिया में एक। हाँ, तो हमको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव भारत गोल्फ को बनाने का यही था कि मैं हमेशा ये सोच रहा, गोल्फ ने मुझे बहुत कुछ दिया है हमेशा, पर मैं गोल्फ को क्या दे रहा हूँ। बस मेरी सोच यही थी इसको बनाने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं गोल्फ को कुछ दूँ। तो इसीलिए मैंने भारत गोल्फ बनाया और एक छोटी सी कोशिश है कि मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना सकूँ ताकि लोग परफॉर्म कर सके। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि गोल्फ कोर्सेज़ को हमको बस कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा अगर हमें बहुत अच्छे प्लेयर निकालने हैं तो। परफेक्ट। बट आपका पैशन मज़ेदार है, जुनून दिखता है, एंड आई एम श्योर अच्छे अच्छे गोल्फ प्लेयर्स और निकलेंगे यहाँ से। कल ना मैं स्वामी रामा के सेंटर में थी, वहाँ एक लाइन मुझे बहुत बढ़िया सुनाई पड़ी। स्वामी रामा की एक वीडियो सुनाई उन्होंने मेडिटेशन में, जिसमें उन्होंने बोला लोग सोचते हैं इनहेल करना इंपॉर्टेंट है, पर एक्चुअली तो लाइफ एक्सहेलेशन में है। ठीक है, सिमिलरली
गोल्फर सोचते हैं कि फोकस करना और जीतने के लिए हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन। जितना भी आप हेवी मेटल वगैरह ले रहे हो, अगर आपकी बॉडी उसको डिटॉक्स नहीं कर रही है ठीक से, तो आपकी गेम में ना वो धार जो आप चाहते हो पूरा टाइम सस्टेन करना, वो धार सस्टेन करने के लिए आपको 10x एफर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम जस्ट इनसाइड देखकर एक बार अपना पता कर लेते हैं कि यार हाउ आर वी, एंड स्मॉल टिप्स हियर एंड देयर, इट कैन हेल्प अस बी गुड एट आवर गेम again and again and again, year after year after year. And generally golf ना ऐसी गेम है जो कि थोड़ी ओल्ड एज तक चलती है। बिल्कुल। golf is not a game जो कि आप क्रिकेटर्स की तरह यंग एज में रिटायरमेंट ले लोगे। Exactly. इसलिए गोल्फर्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आउटर गेम के साथ साथ अपनी इनर गेम को ज़रूर देखें। एंड बहुत ही सिंपल सा तरीका है, तो कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, एक इन्वेजिव, आपको बस 5 मिनट लगाने, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। बट थिंकिंग को अगर चेंज कर लिया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली, है ना। तो अगर ऐसे आपको गोल्फ का बोलना हो क्लैरिटी से, क्योंकि देखो लोगों को 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना पैसा लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा टू बी द बेस्ट। अरुण, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना मन में सोचते रहते हैं कि गोल्फ खेलेंगे, पर गोल्फ कभी भी ना उनकी बकेट लिस्ट में नहीं होती न्यू ईयर के। इसमें ना बहुत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि लोग सोचते हैं कि गोल्फ ना बड़ा रिच गेम है। एक्चुअली ये रिच गेम नहीं है, ये एक रॉयल थॉट है। किसी की अगर बहुत अच्छी थॉट होगी ना, वही गोल्फर खेल सकता है, क्योंकि इसको खेलने के लिए ज़्यादा नहीं, आप 10,000 में बहुत अच्छी गोल्फ खेल सकते हो, सीख सकते हो, और मतलब 30-40 हज़ार में किट आ जाती है आपकी, मतलब इज़ वेरी अफोर्डेबल। बट एक्चुअली सोच का फ़र्क है। अगर आप बहुत अच्छा रॉयल नहीं सोच सकते और आपकी थॉट लेवल बहुत मतलब लीडरशिप आपकी अच्छी नहीं है, तो आप गोल्फ में कभी पहुंच नहीं पाओगे। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लीडरशिप ना, तब आप गोल्फ खेल सकते हो। ये थॉट का है, ये मनी का लेना देना नहीं है। जनरली मैंने देखा है बहुत बिजनेस जो ओनर्स हैं वो गोल्फ खेलते हैं। हाँ, सर्विस क्लास में, अब जैसे आप IIMs वगैरह के लोग देखो, अब मैं IIT IIM पढ़ाई का कहीं से कसर नहीं छोड़ रखी है, ठीक है, तो बट हमारे सर्कल में गोल्फर्स कम मिलेंगे, वेरएस जो मेरे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ बिजनेस ओनर्स हैं 90%, वहाँ पे मुझे सारे गोल्फर्स मिलेंगे। ये क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है ना, क्योंकि वो इंसान अलग है, वो लीडरशिप है उसके अंदर, उसकी जो डिसीजन वैल्यू है वो बाकी लोगों से अलग है। नहीं, पर लीडरशिप तो यार बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के CEOs वगैरह की भी होती है। तो वो CEOs गोल्फ खेलते हैं मैम, CEOs गोल्फ खेलते हैं, वो इसीलिए खेलते हैं क्योंकि अगर आपने गोल्फ खेलने से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। गोल्फ खेलना एक अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ए टीम गेम, ये आप ही का गेम है। जो भी गलती की, जो भी किया वो आपने किया, इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। एंड मुझे लगता है गोल्फ से 2 चीज़ें तो डेफिनेटली आती हैं, एक काम रहना किसी भी सिचुएशन में, दूसरा लंबी देर तक खेलना। आप बहुत सारे, हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ना। एंड आई थिंक वो अगर आपको स्पोर्ट्स से आ जाए तो आपकी हर स्फेयर ऑफ लाइफ में दिखता है, इसलिए आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं, आपका बिजनेस बेटर हो सकता है। हाँ, इसके लिए आप एज अ लीडर बेटर हो सकते हो। बहुत काम होना चाहिए, मेंटली बहुत काम होना चाहिए, और उसकी फिजिक मतलब मेंटली बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसको अंदर से परेशानी है, मतलब कोई भी फॉर एग्जाम्पल स्टमक ख़राब है या कुछ भी ख़राब है, तो वो इन पे बहुत ज़्यादा देर तक पेशेंस नहीं रख पाएगा। वो अपना कहीं ना कहीं इम्पेशेंस हो ही जाता है, वो डिसीजंस में गलती कर देता है, शॉट्स में गलती कर देता है। तो मैं तो ये कहता हूँ मेंटली उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना ज़रूरी है, तभी वो बेटर गोल्फर बन सकता है, नो डाउट। परफेक्ट है जी, थैंक यू।